हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मैं शाह कूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ सुपरमैन एंड लोइस के सीज़न 2 एपिसोड 1 के बारे में। और ये मेरी कंप्लीट ब्रेकडाउन और रिकैप वीडियो होने वाली है इस एपिसोड के बारे में। और अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ जाके देख लो, CW के ऑफिशियल ऐप पे ये है। और चाहो तो ऑनलाइन भी देख सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। बट मैं पायरेसी प्रमोट नहीं करता, तो सीधा जाके CW के ऐप पे ही देखो, VPN लगा के, अच्छा रहेगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैं जानता हूँ कि मैंने सीज़न 1 का रिकैप नहीं डाला है, बट मैं सीज़न 1 का रिकैप बाद में ज़रूर डाल दूंगा। बट अभी सीज़न 2 का मैं रिकैप देने वाला हूँ फर्स्ट एपिसोड का, तो सीज़न 1 का थोड़ा बहुत रिकैप मैं दे रहा हूँ। तो सीज़न 1 में होता क्या है कि मॉर्गन एज नाम का एक बंदा होता है और वो स्मॉलविल के अंदर कुछ माइंस खरीदता है जहाँ पर एक्स क्रिप्टोनाइट नाम का एक मटेरियल पाया जाता है, एक सिंथेटिक एक्स क्रिप्टोनाइट, जो कि लोगों को क्रिप्टोनियंस में कन्वर्ट कर देता है। और उसका बाप एक लसन टाइप का इंसान होता है जो कि स्मॉलविल के जितने भी लोग हैं उनको क्रिप्टोनियंस बनाना चाहता है, मतलब अर्थ को एक तरह से क्रिप्टॉन बनाना चाहता है। और उसके प्लान्स फेल होने के बाद उसको कस्टडी में ले लेती है DOD। और यहाँ पर हम एंड में देखते हैं कि जॉन हेनरी आयंस, जो कि सुपरमैन की मदद करता है हराने में मॉर्गन एज को, उसकी बेटी उसके यूनिवर्स से यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर उसका नाम नैटली है, तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता रहा हूँ। और लोएस की भी एक बेटी थी नैटली नाम की, लेकिन वो बर्थ से पहले ही मर जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इमोशनल था लोएस के लिए। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट एंड हुआ था, मतलब नैटली के इनके घर पर एंटर करने से। तो यहाँ जैसे ही नैटली आती है वो सबसे पहले लोएस और सुपरमैन को देखती है, आई मीन क्लार्क को देखती है। तो वो सोचती है कि ये उसकी मॉम है, बट जॉन हेनरी आयंस उसे समझाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है, ये उसकी मॉम जैसी दिखने वाली डॉपलगैंगर है, मतलब अलग अलग यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट उसे सब कुछ समझाता है। दूसरी तरफ क्लार्क लोएस को बोलता है कि वो नैटली से एक बारी बात करे, बट यहाँ पर इतनी स्टंड हो जाती है लोएस कि वो बिना कुछ कहे उसको इग्नोर करके चली जाती है। और हेनरी आयंस नैटली को लेकर अपनी वैन में चला जाता है। इमोशनल डैम इट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सीज़न 1 के एंड में और सीज़न 2 के स्टार्टिंग में एक टाइम जंप है 3 महीने का। मतलब ये एक ही शॉट है जो हमें दिखाया गया है टाइम जंप से पहले का, बट इसके बाद डायरेक्टली टाइम जंप हो जाता है 3 महीने का। और हम देखते हैं कि 3 महीने में लोएस ने एक भी बार नैटली से बात नहीं करी। और क्लार्क इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है लोएस से कि वो नैटली से बात क्यों नहीं करती है। मतलब वो नैटली को लेके परेशान है कि वो क्या सोच रही है, और नैटली उसको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अफेक्ट कर रही है। ये चीज़ क्लार्क बहुत अच्छे से जानता है और इसलिए वो लोएस को बोलता है कि उसे एक बारी नैटली से बात करनी चाहिए। मतलब वो इनडायरेक्टली उसको बोलता है कि वो जिस भी चीज़ के बारे में परेशान है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। और इसका मतलब यही है कि वो नैटली से बात करे, एटलीस्ट उसको कुछ ना कुछ तो बोले, या फिर उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है तो उसको ऑल द बेस्ट ही विश कर दे। तो लोएस इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्मॉलविल के अंदर सुपरमैन को लेके बिज़नेस चलाया जा रहा है, मतलब छोटा मोटा एक टूरिस्ट बिज़नेस चलाया जा रहा है जिससे स्मॉलविल की तरफ लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके। और यहाँ पर क्रेज़ी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उन्हें एक रिपोर्टर नहीं मिल रहा होता, क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स उसने इंटरव्यू करे हैं वो सारे लोएस रिजेक्ट कर देती है। और वो इसी चीज़ को लेके लोएस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुम अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को एक साइड रख के तुम अपने प्रोफेशन पे क्यों ध्यान नहीं दे रही हो। और इसी चीज़ को लेके क्रेज़ी उस पर गुस्सा होती है और वो कहती है कि ठीक है, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, 1-2 दिन में हो सकता है कि हम किसी ना किसी को ढूंढ लें जो कि ये जॉब रियली डिज़र्व करता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग रिपोर्टर बनने के लायक भी हैं। ऐसा बोल के लोएस वहाँ से निकल जाती है और घर की तरफ चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन अपने फ़ुटबॉल को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, मतलब उसको आज खेलने को नहीं मिला होता फुटबॉल। और वो अपने डैड से बोलता है, मतलब वो क्लार्क से बोलता है कि क्या आपने कोच से बात करी थी। तो वो कहता है कि हाँ मैंने कोच से बात करी थी। तो कोच कह रहे थे कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और थोड़े दिन तुम्हें गेम के अंदर नहीं आना चाहिए, तुम्हें फील्ड से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो जोनाथन इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहता है कि मेरी जो आर्म है उसको ठीक हुए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और फिर भी मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल पा रहा हूँ। मतलब ऑफ कोर्स तुम्हें बुरा लगेगा कि अगर तुम एक ही चीज़ कर सकते हो और वो भी तुम्हें करनी नहीं दी जा रही है, तो ऑफ कोर्स तुम्हें बुरा लगेगा। इमोशनल डैम इट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लार्क उसको और उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बाद क्लार्क को आवाज़ सुनाई देती है एक डूबती हुई सबमरीन में लोगों की। मतलब उसको लोगों की आवाज़ सुनाई देती है कि एक सबमरीन में जो कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डूब रही होती है। बट जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचता है, एक बहुत ही हाई पिच्ड आवाज़ से
उसका दिमाग घूम जाता है, जो कि ऐसा नहीं होता है उसके साथ। बट ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हाई पिच थी और मुझे यहाँ पर लग रहा था कि हो सकता है कि पिछले सीज़न में जो जॉर्ड की कॉन्शियसनेस उसके साथ कंबाइन हुई थी तो जॉर्ड इसके ऊपर टेक ओवर कर रहा है, पर हो सकता है कि कुछ और भी केस हो। तो सुपरमैन उस सबमरीन को बचा लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन हेनरी आयंस अपनी बेटी को बता रहा है, क्योंकि उसकी पहला दिन स्कूल का है, तो वो उसको समझा रहा है कि अगर तुम्हें कोई भी अपना फ्रेंड मिले मतलब वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे दूसरे यूनिवर्स में हैं, वो भले ही सेम दिखते हो क्योंकि वो उनके डॉपलगैंगर्स हैं। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा इसने बड़े मज़े से बता दिया उसको, बट ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्लॉट होल मान के चल लेते हैं। तो जॉन हेनरी आयंस उसको समझाता है कि अगर तुम्हें अपने फ्रेंड्स वगैरह दिखे तो उनसे बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि वो तुम्हें प्रॉब्ली नहीं जानते हैं, और तुम अगर उनके साथ ज़्यादा फेमिलियर बनने की कोशिश करोगी तो उन्हें पता लग जाएगा कि हम इस प्लैनेट से नहीं हैं। तो स्कूल एंड होने के 3 घंटे बाद उसे नैटली मिलती है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है कि नैटली कहाँ चली गई, और वो कहती है कि मैं जस्ट एक वॉक पे गई थी, और वो कहती है कि शायद मुझे इस यूनिवर्स में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ही वाहियात है, क्योंकि मैं जिन भी लोगों को जानती हूँ ना मैं उनसे बात कर सकती हूँ ना मैं उनके साथ घूम सकती हूँ, मेरे को लंच भी अकेले करना पड़ता है और मैं पूरे स्कूल में अकेले घूमती हूँ। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं एक टीनेजर के लिए ये चीज़ कितनी मुश्किल होती है, मतलब ऑफ कोर्स टीनेजर नहीं, 16 या 17 साल के बच्चे के लिए ये चीज़ कितनी मुश्किल होती है। और यहाँ पर क्लार्क लेफ्टिनेंट से बात कर रहा होता है जो उसने सबमरीन बचाई है, उसके बारे में ही बात कर रहा होता है, और लेफ्टिनेंट उसे बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम्हें उस सबमरीन को यूएस की सॉइल पे तो छोड़ देना चाहिए था। और सुपरमैन यहाँ पर बोलता है कि मुझे इन चीज़ों से दूर रखो, मुझे पॉलिटिकल चीज़ों से दूर ही रखो, तुम अगर ना ही ऐड करो तो अच्छा है, मेरा काम है सिर्फ लोगों को बचाना, और मैं ये देखकर नहीं बचाता कि वो बंदा यूएस से है या फिर कहीं से भी है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ एक हीरो की यही पहचान होती है कि वो किसी को भी बचाए, चाहे वो उसका अपना दुश्मन ही क्यों ना। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट और सुपरमैन की थोड़ी सी अनबन सी चल रही होती है, और लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम मेरे साथ वैसे ही काम क्यों नहीं करते जैसे तुम मिस्टर लेन के साथ काम करते थे। तो यहाँ पे सुपरमैन रिप्लाई करता है कि उनके साथ काम करने में मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती थी, तो ये मत सोचो कि उनके और मेरे बीच में कुछ भी ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं रहती थी। और यहाँ पर सुपरमैन को लोएस घर बुलाती है और वो उस इमरजेंसी सिग्नल का यूज़ करती है जो कि हमेशा जॉन यूज़ करता है जब वो मुसीबत में होता है। और क्लार्क इसी चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि एटलीस्ट तुम्हें इमरजेंसी सिग्नल सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही भेजने चाहिए थे, ना कि एक घर की मीटिंग के लिए। तो यहाँ पे लोइस इस चीज़ पे गुस्सा होती है कि वो 15 साल के बच्चे को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छोड़ गया और वो दोनों पीछे से करते हुए पकड़े गए। तो प्रॉब्ली बहुत से लोग यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि का मतलब क्या है, बट जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो जाके एपिसोड देख लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इस चीज़ को लेके लोएस का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्डन और उसकी गर्लफ्रेंड एटलस लेक पे जाते हैं, मतलब एटलस पॉन्ड पे जाते हैं, और वहाँ पर जॉर्डन ने एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा होता है सारा के लिए, और वो सारा को सरप्राइज़ देता है, पर सारा का मूड ख़राब होता है और सारा कहती है कि ये किसी और दिन करते हैं जिस दिन मेरा मूड थोड़ा ठीक होगा। मतलब इस सीरीज़ के अंदर लगभग सबका मूड ख़राब रहता है, और ख़ासकर लोएस का तो मूड ऐसा है कि जब मर्जी ख़राब हो जाता है और जब मर्जी ठीक हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लाना के घर पे एक पार्टी चल रही होती है, मतलब वो नए डीन के लिए खड़ी हो रही है, मतलब एज अ नए डीन का असिस्टेंट के लिए खड़ी हो रही है, और नए डीन का नाम है डैनियल हार्ट। तो उससे कुछ क्वेश्चनिंग के लिए स्मॉलविल के लोगों को पार्टी के लिए बुलाया जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर ऑफ कोर्स लोएस और क्लार्क को भी बुलाया जाता है, बट लोएस वहाँ पे जाने से मना कर देती है और क्लार्क वहाँ पर अकेला जाता है। तो क्लार्क और काइल बात कर रहे होते हैं कि लोएस क्यों नहीं आई, और क्लार्क बोलता है कि उसको कुछ काम था, और काइल बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारी शक्ल पे साफ दिख रहा है कि तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है। तो वो कहता है कि पता नहीं लोएस किसी चीज़ के बारे में परेशान है, और वो कहता है कि ठीक है फिर तुम्हें लोएस से बात करनी चाहिए कि वो किस बारे में परेशान है। और क्लार्क घर आके लोएस से बात करता है और लोएस उसको बता देती है फाइनली कि वो किस चीज़ को लेके परेशान है। वो कहती है कि मैं नैटली को लेके परेशान नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चीज़ लेके परेशान हूँ कि मैं नैटली को देख रही हूँ जबकि मेरी वाली नैटली कभी थी ही नहीं। मतलब एक ऑफ कोर्स मरी हुई बेटी को देखना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉलविल के अंदर एक अर्थक्वेक आता है जो कि पहले भी आ चुका है,
और हमें पता लगता है उन अर्थक्वेक्स की वजह माइंस है जहाँ पर एक्स क्रिप्टोनाइट पाया जाता था। और जब क्लार्क वहाँ पे लोगों को बचाने जाता है तब उसे पता लगता है कि ऑलरेडी 2 उसके जैसे क्रीचर्स, आई मीन नॉट क्रीचर्स बट ऑलरेडी उसके जैसे सेम पावर्स वाले लोग 2 ऑलरेडी वहाँ पर लोगों को बचा रहे हैं। और फिर जब वो जाके एंडरसन से बात करता है, मतलब इस लसन आदमी से बात करता है, तो ये बोलता है कि जनरल लेन ने पता नहीं तुम्हें कैसे झेला, बट अगर तुम यूएसए के इंटरेस्ट वाली बात नहीं करोगे, मतलब यूएसए के इंटरेस्ट में काम नहीं करोगे, तो आई एम सॉरी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे गलत लगी वो ये थी कि ये लसन आदमी सिर्फ यूएसए के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, जबकि सुपरमैन को पूरे वर्ल्ड के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ता है। मतलब वो यूएसए से बाइंड नहीं है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी गलत लगी कि एंडरसन उसे लिमिट्स तक पुश कर रहा है इस चीज़ को लेके। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन हेनरी आयंस और उसकी बेटी नैटली लुइस से मिलने जाते हैं। और नैटली काफ़ी ज़्यादा मतलब अपसेट होती है जॉन हेनरी पे कि उसने लुइस से क्यों ऐसे बातचीत कराने की सोची, जबकि लुइस उसकी मॉम नहीं है। और वो जानता है कि लुइस को देखने से उसकी मॉम की यादें, मतलब उसको अपनी मॉम की याद आ जाती है। तो ये चीज़ लुइस और नैटली के बीच में अब रिजॉल्व हो चुकी है। लुइस नैटली से बात कर लेती है फाइनली, और लुइस नैटली को समझाती है कि मैं तुम्हारी मॉम ना सही, मैं तुम्हारी फ्रेंड की तरह तो रह ही सकती हूँ तुम्हारे साथ। और जब तक तुम्हें कुछ मतलब कोई जगह नहीं मिल रही रहने के लिए, तो हमारा घर बहुत बड़ा है, हमारे घर में एक बान भी है, तो आओ अपना सामान उठाओ और वहाँ पर रह लो। क्योंकि सुपरमैन तो बिल्कुल फ्लैश की तरह है, सबको बताता फिरता है अपनी आइडेंटिटी। तो आओ हमारे बान में रहो और इस घर को और बड़ा घर बना दो, धर्मशाला, इसको जिला घोषित कर दो। Emotional, damn it! खैर उसके बाद हम देखते हैं क्लार्क अपने बच्चों से बात करता है जो पहले हुआ, मतलब जोनाथन जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हुए पकड़ा गया था। मतलब कितना ऑकवर्ड होगा यार, तुम सोचो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ कर रहे हो प्राइवेटली और तुम्हारी मॉम एकदम से इंटरप्ट करने आ जाए। तो क्लार्क उनके साथ बात करके सब कुछ रिजॉल्व करता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब हमें मॉम से कुछ लेक्चर्स नहीं सुनने पड़ेंगे इस बारे में। तो क्लार्क कहता है कि नहीं, शायद नहीं सुनने पड़ेंगे, पर मेरे को तुम्हारी मॉम के मूड का नहीं पता। मतलब ये अपनी मॉम से ज़्यादा डरते हैं, जबकि इनका बाप सुपरमैन। मेरे पापा सुपरमैन होते हैं तो मैं उनसे ज़्यादा डरता, खैर अभी भी डरता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लुइस और जॉन हेनरी बात कर रहे होते हैं कि वो हमारे साथ रह सकते हैं। और क्लार्क जॉन हेनरी से बोलता है कि क्या तुम इससे ठीक हो। जॉन हेनरी बोलता है कि मुझे ये तुमसे पूछना चाहिए कि क्या तुम हमारे यहाँ रहने से कंफर्टेबल हो, मतलब ऐसे इस सिचुएशन में। तो क्लार्क कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ भी एक फ्रेंड के लिए। और उसके बाद क्लार्क को फिर से आवाज़ें सुनाई देती हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो सुपर हियरिंग है उसके पास, तो उसको बहुत चीज़ों की नॉलेज हो जाती है बहुत दूर से ही। तो उसको फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, बट उसे पता है कि अब एंडरसन की अपनी टीम है तो वो जाके उनको बचा ही लेंगे अगर कुछ भी हुआ होगा तो। और उसके बाद हमें माइंस का एक शॉट मिलता है और हम देखते हैं कि माइंस के कुछ बहुत ज़्यादा कोर्स के अंदर एक बंदा फंसा हुआ है और उस बंदे का हाथ दिखता है, जो कि ऑफ कोर्स उसके हाथ पे एक रिएक्टर भी है। तो ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि ये बंदा कौन है। और जहाँ तक मुझे लगता है या तो ये डूम्सडे है या फिर ये ब्रिजारो है, क्योंकि सीज़न 1 का विलन टालरो था। और मतलब टालरो ऑफ कोर्स कार्लाइल का भाई था, मतलब क्लार्क का भाई था टालरो, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो मेरे हिसाब से शायद इस सीज़न के लिए इन्हें एक पावरफुल विलन चाहिए होगा। और ब्रिजारो पोटेंशियली क्लार्क की ही तरह है विद क्रिप्टोनियन पावर्स, और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं। प्लस अगर डूम्सडे को ये फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं पता कि ये सुपरमैन लुइस को इसी सीज़न के साथ ख़त्म कर देंगे या नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स डूम्सडे का नाम सुनते ही लोगों को ये होता है कि डेथ ऑफ सुपरमैन से कुछ ना कुछ लिंक्ड होगा। और ऑफकोर्स क्यों भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स डूम्सडे है ही इतना पावरफुल कि सुपरमैन को खुद अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है डूम्सडे को हराने के लिए। तो हो सकता है इन दोनों में से कोई हो सकता है कोई और भी हो, हम कुछ कह नहीं सकते। बट यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जैसा भी लगा हो। और अगर तुम्हें नहीं पता कि ये एपिसोड कहाँ से देखना है, जाके CW पे देख लो। मेरे हिसाब से 2 एपिसोड आ चुके हैं और तीसरा भी आ ही जाएगा जल्दी, तो जाकर देख लो वहाँ पर। और मैं ऑफकोर्स लेट डाल रहा हूँ तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। वो जो लाल वाला बटन है उस पर डूम्सडे फेंक के मारो या फिर ब्रिजारो फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, पर तब जाना चाहिए, वो ग्रे हो जाना चाहिए। तो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल लाइक एवरीथिंग एंड पीस आउट।